प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम मृच्छकटिकम और मृच्छकटिकम जो जीआईसी, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी, टीजीटी इत्यादि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट है और इससे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पहले हमने मृच्छकटिकम के भाग 1 में कुछ प्रश्नों को हल करवाया था। कुछ प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो कुछ मित्रों ने हमें मैसेज के दौरान कमेंट किया था कि सर कुछ और मृच्छकटिकम का हो तो उसको भी हल करवाइए। तो आज हम मृच्छकटिकम के ही सवालों पे फिर से चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। आइए देर न करते हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि मृच्छकटिकस्य नंदी पाठे कस्याः देवतायाः समाधे आर्धन्मेन रक्षा कामना कृता अस्ति। अर्थात कि मृच्छकटिक के नंदी पाठ में किस देवता के समाधि के से अपने आप को जैसे बताया जाता है कि आशीर्वाद स्वरूप है। जो मृच्छकटिकम है तो इसमें जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और यह सगधरा छंद में है। यह महाकवि शूद्रक की रचना है। तो ये बता रहे कि मृच्छकटिक के नंदी पाठ में किस देवता के समाधि से दर्शन होने पर अपनी रक्षा के लिए वंदना किया गया है। तो ऑप्शन ए करा है कि ब्राह्मण, बी करा है कि विष्णु, सी करा है कि सरस्वत्यः और डी करा है कि शंकरस्य। तो इसको जो हम देखेंगे तो इसमें पयंग गंधिबंध द्विगुणितः भुजांग श्लेष संजीवितः जानो अंतः प्राणावरोध व्युत्प सकलः ज्ञान रुद्रेन इंद्रस्य आत्मनः आत्मनेव व्यापगत करणं पश्यत दृष्ट्वा शंभो पातु शून्ये सृढ़ घटित लय ब्रह्मा लग्न समाधि अर्थात भगवान शिव की समाधि जो निराकार ब्रह्म के दर्शन होने वाली एकाग्रता या लय से उसी की रक्षा के लिए वंदना की गई है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा डी सही होगा कि भगवान शंकर जी। अब प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए मिट्टी की गाड़ी, बी मिट्टी का घोड़ा, सी मृत गांत्री और डी का है कठिन प्रयास। यह पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। और मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मृद माने मिट्टी और शक्तिका मतलब खिलौने की छोटी गाड़ी। मृच्छकटिकम की एक घटना जिसमें चारुदत्त की सेविका रदनिका रोहसेन को खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ी देती है। इसी घटना पर इस ग्रंथ का नामकरण हुआ मृच्छकटिकम। और इसका अगर देखा जाए आधार तो यह भास जी के चारुदत्त नाटक पर यह आधारित है। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक जी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 2 में मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ पूछा है तो यह ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, मिट्टी की गाड़ी। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखें तो कह रहा है कि मृच्छकटिकम केन विरचितम भासेन भभूतिना अनामिकेन और शूद्रकेन। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है और पूछा भी गया है डी ट्रिपल एस बी पीजीटी परीक्षा 2014 में। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है तो मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक जी की रचना है और इसमें कुल 10 अंक हैं। प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास होता है और यह भास्कृत 4 अंकों के नाटक चारुदत्त को परिबृहित करके उज्जैनी की गणिका वसंत सेना और वाणिज्यजीवी ब्राह्मण चारुदत्त की प्रचलित प्रतिकथा को परिवर्तित
तक पहुंचाने वाले मृच्छकटिकम में राज विप्लव का कथानक जोड़कर इसे 10 अंकों में बनाया गया है। तो मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रकेण अर्थात शूद्रक जी की रचना है। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मृच्छकटिकम केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बी कह रहा है कि मृच्छकटिकम एक नाटक है। डी कह रहा है कि मृच्छकटिकम में केवल पदों का प्रयोग है। और डी कह रहा है कि मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। तो महाकवि शूद्रक प्रणीतम मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। रूपक के 10 भेद होते हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और यहाँ मृग में से एक जो है वह प्रकरण ग्रंथ है। 10 भेदों में से यह क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। और प्रकरण ग्रंथ का लक्षण होता है कि 10 रूपकार धनंजय ने इस प्रकार दिया है कि अतः प्रकरण वित्तोदुपादम लोक संश्रयस्यम आमात्य विप्रवाणी जामेकम कुर्याच्च नायकम धीर प्रशांतम सपायाम धर्म कामार्थ तत्परम शेषम नाटकत्व संधि प्रवेश काम साधिकम। अर्थात यह एक प्रकरण है। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम रूपकस्य क प्रभेदः। मृच्छकटिकम रूपक का कौन भेद है? ऑप्शन ए नाटक है, बी प्रकरणम है, सी व्यायोग है और डी कह रहा है कि समवाकार है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि मृच्छकटिकम जो है वह रूपक का प्रकरण प्रभेद है। साहित्य दर्पण के परिच्छेद में 6 में प्रकरण का लक्षण इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि भवेत् प्रकरे वित्तम लौकिकम कवि कल्पितम सिंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो मैथ अथवा वणिक इत्यादि इस प्रकार से प्रकरण को बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि प्रकरण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि रूपकस्य को भेदो अस्ति मृच्छकटिकम। ऑप्शन ए नाटकम, बी प्रकरणम, सी व्यायोगः और डी गृहामृग। तो मृच्छकटिकम प्रकरण रूपक का एक भेद है। तो प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा कि यह प्रकरण है। प्रश्न नंबर 6 विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि रूपक भेदेषु मृच्छकटिकम वर्तते। मतलब मृच्छकटिकम का ही यह सवाल है, यह प्रकरण के बारे में ही पूछ रहा है, लेकिन कितनी परीक्षाओं में कैसे कैसे पूछा है। मृच्छकटिकम रूपकस्य का प्रभेद तो डीएसबी पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा था। फिर रूपकस्य को भेदो अस्ति मृच्छकटिकम तो पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा था। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि रूपक भेदेषु मृच्छकटिकम वर्तते। सवाल बात एक ही है, लेकिन सवाल कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछेगा, यही सब हमको यह पुस्तक में दर्शाया गया है कि रूपक भेदेषु मृच्छकटिकम वर्तते। और यहाँ पे दे रहा है कि आरपीएससी ग्रेड 1 परीक्षा 2022 में पूछा गया था और इसका उत्तर भी क्या होगा? प्रकरण है। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है। ऑप्शन ए उद्धोत में है, बी सर्ग में है, सी अंक में है और डी उच्छ्वासों में है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि मृच्छकटिकम की कथा 10 अंकों में समायोजित है, जो इस प्रकार है कि अलंकारान्यास प्रथम अंक का नाम है, धूर्तकर संवाहको द्वितीय अंक का नाम है और संधिश छेदो सेध लगाना तृतीय अंक का नाम है, मदनिका सार्वलिको नाम चतुर्थ अंक, दुर्दिनो नाम पंचम अंक, प्रवहण विप्रह नाम गाड़ी बदलना अर्थात पंचम और षष्ठ अंक में होता है और आर्य का अपहरणम नाम आर्य का भागना सप्तो अंक में, बसंत सेना मोटनो ऐसा बसंत सेना का गला घोटना जो होता है वह 8वें अंक में होता है और व्यवहारो नाम जो न्यायालय का काम है वह 9वें अंक में बताया गया है और संघारो नाम अर्थात वह 10वें अंक में है। तो यह पूछ भी रहा है कि मृच्छकटिकम की कथा किससे समायोजित है, तो अंकों में समायोजित है। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए व्यवहार है, बी संधि विच्छेद है, सी संहार है और डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक है और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। और यह बिहार पीजीटी परीक्षा जो जल्द ही हुई है 2023 में, उसमें यह सवाल पूछा गया है, तो इसीलिए इसमें 5 ऑप्शन भी है। बिहार वाले में 5 ऑप्शन होता है, इसमें 5 ऑप्शन दिया है। तो कह रहा है कि मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का शीर्षक क्या है, तो व्यवहार है कि संधि विच्छेद है कि संहार है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसमें से एक से अधिक, ये सब गलत है, इसमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा ई सही होगा। काहे कि मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का शीर्षक होता है अलंकार न्यास, और यहाँ पे अलंकार न्यास कहीं नहीं दिया है, तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा ई सही होता है। प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि मृच्छकटिक के प्रथम अंक का नाम है। तो बिहार पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा था, और यह पीजीटी परीक्षा 2011 मतलब यूपी पीजीटी में पूछा है 2011 में। तो मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास। अभी हम लोगों ने बात किया कि अलंकार न्यास है और यह 10 अंकों में विभक्त है। इसके रचनाकार शूद्रक जी हैं और इसका आधार चारुदत्त नामक नाटक, भास जी के चारुदत्त नामक जो नाटक है वह है। तो प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि मृच्छकटिक प्रकरण के प्रथम अंक का नाम है, अर्थात यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी देखिए जीआईसी परीक्षा 2009 में यह पूछा गया सवाल है। तो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं और जानते भी हैं। प्रश्न नंबर 11 जो प्रथम अंक है उसका नाम है अलंकार न्यास, अर्थात प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि द्वमिद अतीव लोके प्रियम नाराणाम सुहश्च वनिता च। यह श्लोकांश किस ग्रंथ का है। तो यह श्लोक किस ग्रंथ से है, मेघदूत से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है कि मृच्छकटिकम से है कि रघुवंशम से है। और इसमें यह पूछ रहा है कि द्वमिद अतीव लोके प्रियम नाराणाम सुहच वनिता च। बताया जाता है कि इस दुनिया में मित्र और स्त्री जो नर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके लिए प्रिय कौन होता है, तो सुहच और वनिता, अर्थात जो मनुष्य के लिए प्रिय होता है वह मित्र और स्त्री दो ही मनुष्यों के लिए प्रिय होते हैं। किंतु इस समय जब ये श्लोक बोला जाता है तो इस समय जो मित्र है वह कारागार में बंद होता है और सैकड़ों सुंदर स्त्रियां भी मित्र से बढ़कर नहीं, यानी सैकड़ों सुंदर स्त्रियां से भी मित्र बढ़कर ही होता है। यह कथन सार्वलिक का होता है, जो सार्वलिक होता है उसी का यह कथन है, क्योंकि उसका मित्र बंद हो जाता है तब वह कहता है। तो यह मृच्छकटिकम का है। इसमें पूछ रहा है किस ग्रंथ से है, तो मृच्छकटिकम से है। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है कि दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक प्रणीत किया है। ऑप्शन ए बाणभट्ट ने, बी माघ ने, सी त्रिविक्रम भट्ट ने और डी करा है कि शूद्रक ने। तो महाकवि शूद्रक ने दरिद्रता के वर्णन से पूर्व रूपक मृच्छकटिकम प्रणीत किया है कि धनहीनता दरिद्रता के संदर्भ में चारुदत्त का यह कथन अत्यंत सारगर्भित होता है कि दरिद्रांत माराणाम मरणम मम रोचते न दरिद्रम अल्पक्लेशम मरणम दरिद्र अनंतकम दुखम। यह मृच्छकटिकम के पहले अंक का 11वां श्लोक है, जिसमें बताया जाता है कि चारुदत्त अपने मित्र विदूषक जो मैत्रेय से कहता है कि निर्धनता और मृत्यु से मृत्यु ही मुझे अधिक अच्छी लगती है, निर्धनता नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 में देखा जाए तो कारक दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक प्रणीत किया गया है, तो शूद्रक जी ने किया है। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 14 में पूछ रहा है कि संसार में दरिद्र के समान नहीं है। म्यान विहीन तलवार, शुक वृक्ष,
दंतहीन सर्प और पंख विहीन पंछी। तो संसार में दरिद्र के समान नहीं है और हमको बताना है मृच्छकटिकम के आधार पर। तो संसार में दरिद्र के समान म्यान विहीन तलवार नहीं है। शूद्रक प्रवृत्तम मृच्छकटिकम के 5वें अंक के 41वें और 42वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। तो शूद्रक जी बताते हैं कि जो तलवार विहीन म्यान जो है, जो तलवार विहीन होती है वह सबसे दरिद्र होती है। प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन हमारा ए सही होता है कि म्यान विहीन तलवार। प्रश्न नंबर 14 ऑप्शन हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि उपासिके त्वम किल चारुदत्तेन मारितासी। उपासिका का संबंध है। ऑप्शन ए कौल धर्म से है, बी बौद्ध धर्म से है, सी वैष्णव धर्म से है और डी कह रहा है कापालिक मत से है। तो इसमें एक श्लोक कह रहा है, बताया गया है, जो श्लोक यह दिया है कि उपासिके, आगे संबोधन भी है, तो कह रहा है कि हे उपासिके त्वम किल चारुदत्तेन मारिता सीति चारुदत्तो मारितुम नियते। और इसके अंतर में वह कहता है कि त्वम रताम बुद्धोपासिकार्यः चारुदत्तम जीवंतम समाश्वासयुतुम। अर्थात जिंदा रहते आर्य चारुदत्त को ढाढ़स देने के लिए बुद्ध की उपासिका जल्दी करो, ऐसा कहता है। तो प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम किस कोटि का रूपक है। ऑप्शन ए भाण है, बी प्रहसन है, सी प्रकरण है और डी कह रहा है कि व्यामयोग है। और यह फिर से रिटर्न सवाल हुआ कहाँ है कि पीजीटी परीक्षा 2005 में फिर इसको पूछा गया था ऐसे। तो प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। हम सब जानते हैं मृच्छकटिकम जो है वह रूपक का जो भेद है वह प्रकरण भेद है। प्रश्न नंबर 16 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि प्रकरणम अस्ति। ए उत्कृष्टांग, बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी कह रहा है भूपतिष्यम और डी कह रहा है कि छायाचंद्रम। तो प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा बी सही होता है मृच्छकटिकम। जो मृच्छकटिकम है वह प्रकरण कोटि का रूपक है। इस प्रकरण में कुल 10 अंक होते हैं। शूद्रक इसके रचनाकार हैं और इसकी कथा वस्तु 2 भागों में विभक्त है। एक तरफ देखा जाए तो चारुदत्त और बसंत सेना की प्रणय कथा है और दूसरी तरफ राज्य विप्लव तथा आर्य की राज्य प्राप्ति की कथा है। इसकी कथा वस्तु का आधार भास रचित दरिद्र चारुदत्त है और प्रकरण का नायक ब्राह्मण मंत्री या वणिक होता है। प्रकरण का नायक जो मृच्छकटिकम प्रकरण है, इसका नायक धीर प्रशांत और काम परायण होता है और इसकी नायिका कुल स्त्री या वेश्या होती है। यह धूर्त, जुआरी, बीट तथा चेट आदि से भरा होता है। तो प्रश्न नंबर 17 में जो मृच्छकटिकम है यही होगा कि यह प्रकरण कौन सा है, मृच्छकटिकम है। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है। नाटक है कि भाण है कि व्यामयोग है, एक प्रकरण है। यह एक प्रकरण है। प्रश्न नंबर 18 विकल्प डी सही होता है। प्रश्न नंबर 19 अधोलिखितेषु प्रकरणम नामकः रूपकः अस्ति। मृच्छकटिकम एक स्वप्नवासो दत्तम, एक मुद्रा राक्षस, एक उत्तरामचरितम है। तो यहाँ मृच्छकटिकम ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 20 लकारक अधोलिखित में से प्रकरण नामक रूपक है। उत्तरामचरितम है, एक मुद्रा राक्षस, एक स्वप्नवासो दत्तम, एक मृच्छकटिकम है। तो प्रकरण जो है यह मृच्छकटिकम। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि मृच्छकटिकस्य रूपक विधा अस्ति। नाटकम संवकार डिम प्रकरण। तो यह प्रकरण है। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 22 को देखें तो कह रहा है कि धूता किस कृति से संबंधित है। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, बी बेड़ी संघार, सी मृच्छकटिकम और डी कहना है कि नागानंद। तो जो धूता है यह मृच्छकटिकम से संबंधित होती है। धूता जो है यहाँ पे धूता जो चारुदत्त नामक जो ब्राह्मण है वह इसका नायक है। मृच्छकटिकम का जो नायक है वह क्या है, वह विवाहिता स्त्री उसकी होती है। जो धूता होती है उसकी विवाहिता स्त्री होती है और यह एक पतिव्रता स्त्री भी होती है। इसने कहा कि आर्यपुत्रेण युष्माकं प्रसादित्वा न युक्तम ममैताम ग्रहीतुम। तो इससे यह पता चलता है कि जो धूता है यह
ब्राह्मणी है और मृच्छकटिकम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 में पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम में निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत नहीं बोलता है। ऑप्शन ए चारुदत्त, बी बसंत सेना, सी आर्यक और डी कह रहा है कि शार्विला। तो मृच्छकटिकम रूपक प्रकरण में बसंत सेना संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत बोलती है। वो बोलती है संतम संतम अवेहि अर्जम मंतेसी गुणो कक्षु अड़ुरा अस्य कालड़म अड़ उड़ बलाकाको आदि। ऐसा वह मतलब वह बोलती है कि इसमें प्रकृत भाषा होती है। तो चारुदत्त भी संस्कृत बोलता है, आर्यक भी बोलता है, सर्विलक भी बोलता है, लेकिन बसंत सेना संस्कृत नहीं बोलती है। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहा है कि कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिक में नहीं है। ऑप्शन ए बसंत सेना की सखी, बी बसंत सेना की माता, सी बसंत सेना की परिचारिका और डी कह रहा है बसंत सेना की सपत्नी। तो इसमें सब हैं, यहाँ पे पता कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिक में नहीं है। तो बसंत सेना की माता है, बसंत सेना की सपत्नी है, ये हैं जो शवधूता है, बसंत सेना की परिचारिका है। यहाँ पे जो नहीं है वही कह रहा है बसंत सेना की सखी नहीं है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है कि मृच्छकटिके है वसंत सेना मृत्यु मुखातः क रक्षति। मृच्छकटिक में वसंत सेना के मौत के मुख से कौन बचाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि चंदकः, बी कह रहा है कुंभिलकः, सी कह रहा है शार्विलकः और डी कह रहा है कि संवाह। तो मृच्छकटिकम में वसंत सेना को मौत के मुख से संवाहक बचाता है और जो संवाहक है वह जुआरी है। और एक घटना होती है कि जब वो जुए में पैसा हार कर भाग रहा था तो बसंत सेना ने उसे अपने गहने देकर छुड़ाया था। इसी उपकार के बदले जब संवाहक भिक्षुक हुआ तो उसने बसंत सेना के प्राणों की रक्षा की। तो प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा डी सही होता है संवाहक। प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि मृच्छकटिकम का विदूषक है मांडव्य है कि मैत्रेय है कि माणवक है कि गौतम है। तो मृच्छकटिकम का विदूषक, मृच्छकटिकम में जो विदूषक है वह मैत्रेय होता है। जो विदूषक होता है वह 10 रूपक के अनुसार यह बताया जाता है कि वह नायक का सहायक होता है, जो अपने आकार प्रकार अर्थात कथन से वह हंसी भी उत्पन्न करता है। वह जो नायक है उसका बहुत प्रिय भी होता है, जो हीरो होता है उसका बहुत प्रिय होता है और हंसी का पात्र होता है। यह हमेशा हंसी करता रहता है, हंसी ठिठोली, और यह इसी को रूपक में विदूषक कहते हैं। तो मृच्छकटिकम का विदूषक जो है वो मैत्रेय है। और 2-3 ऑप्शन और दिया है तो इसमें भी देख लें। जो मांडव्य है यह अभिज्ञान शाकुंतल का है, मांडव्य या मांडव्य यह अभिज्ञान शाकुंतल का विदूषक होता है। और जो माणवक होता है यह माणवक जो है यह विक्रम उर्वशी, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह एक नाटक है विक्रम उर्वशी। और विक्रम उर्वशी का नाम जो होता है यह विदूषक वह माणवक होता है। और गौतम को देखा जाए तो गौतम मालविका अग्निमित्रम का विदूषक होता है। यह भी रचना महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, यह भी नाटक है। तो उसमें गौतम मालविका अग्निमित्र का विदूषक जो है वह गौतम होता है। विक्रम उर्वशी का विदूषक जो होता है वह माणवक होता है। अभिज्ञान शाकुंतल का विदूषक मांडव्य होता है। और मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक भी रचित यह जो मृच्छकटिकम है उसका पूछ रहा है कि कौन है विदूषक, तो मैत्रेय होता है। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 27 फिर पूछ रहा है मृच्छकटिकम नाटक का विदूषक और कहाँ पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पीजीटी परीक्षा 2002 में यह पूछा गया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि मैत्रेय होता है। प्रश्न नंबर 27 विकल्प डी सही है। फिर नीचे करा है मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम, यह पीजीटी परीक्षा 2011 में भी पूछा गया है। तो इसीलिए बार बार यह घुमा घुमा कर पूछ रहा है। और प्रश्न वाइज जो प्रश्न है उसके साथ सन भी दे रहा है कि किस सन में कौन सी परीक्षा में यह पूछा गया। तो इससे हमको यह पता चल रहा है कि हमको विदूषक इत्यादि बड़े जम से की तैयारी करके जाना चाहिए। किसी का यह विदूषक भी पूछ सकता है, नायक नायिका विदूषक इत्यादि सब पूछता है। तो प्रश्न नंबर 28 में मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम हम सब जानते हैं मैत्रेय होता है। प्रश्न नंबर 28 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 29 मृच्छकटिकम का विदूषक देखिए पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है, मैत्रेय। प्रश्न नंबर 30 मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबंध है, तो मृच्छकटिकम से। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा ए सही होता है। यहाँ भी पूछा है पीजीटी परीक्षा 2003 में। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा ए सही है।
प्रश्न नंबर 31 और इसमें पूछ रहा है कि विक्रम उर्वशीयम का विदूषक है। विक्रम उर्वशीयम महाकवि कालिदास जी की रचना है, यह एक नाटक है और इसके विदूषक को पूछ रहा है। तो विक्रम उर्वशीयम ऑप्शन दिया है कि माणवक है, बी मैत्रेय है, सी बसंतक है और डी मांडव्य है। तभी हम लोगों ने बात किया कि जो मांडव्य है वह कालिदास जी की रचना विज्ञान शाकुंतल जो नाटक है उसका यह विदूषक है। जो बसंतक है या नाटिका जो रत्नावली है उसका बसंतक है। मैत्रेय जो है वह मृच्छकटिकम का है और माणवक जो है यह विक्रम उर्वशीयम का विदूषक है। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 32 तो कह रहा है चारुदत्त नायक है, शिशुपाल बधम का है कि रघुवंशम का है कि मृच्छकटिकम का है कि कादम्बरी का है। शिशुपाल बधम महाकवि माघ जी की एकमात्र रचना है और इसका नायक जो है वह भगवान श्री कृष्ण होते हैं। रघुवंशम में 33 राजाओं का वर्णन मिलता है। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट जी की रचना है और इसका नायक चंद्रापीड़ होता है जिसके 3 जन्मों की कथा वर्णित है। चारुदत्त जो नायक है या मृच्छकटिकम का है, महाकवि शूद्रक विरचितम जो मृच्छकटिकम है इसी का वह नायक है। प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में पूछ रहा है कि चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है। ऑप्शन ए धीरोदात्त है, बी करा धीरोदत्त है, सी करा धीर प्रशांत है और डी करा धीर दलित है। तो यह नायकों की श्रेणी होती है जो रूपक होता है। 10 रूपकों में यह नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त होता है, धीर ललित होता है, धीर प्रशांत होता है और धीरोदत्त होता है। तो चारुदत्त जो है वह धीर प्रशांत कोटि का होता है। जो अच्छे नायक होते हैं वह धीरोदात्त कोटि में आते हैं, जैसे दुष्यंत वगैरह है और उत्तर रामचरितम के नायक जो श्री रामचंद्र हैं वह जो अच्छे कोटि के नायक होते हैं वह धीरोदात्त कोटि में आते हैं। और यह जो है धीर प्रशांत कोटि का नायक है चारुदत्त। क्या है कि इसमें सामान्यतः समस्त गुण विद्यमान है और ब्राह्मण भी है। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम का नायक है, साकार है कि दुर्योधन है कि संवाहक है कि चारुदत्त है। तो यह चारुदत्त है। प्रश्न नंबर 34 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम का नायक किस कोटि का है। धीरोदात्त कोटि का है कि धीर प्रशांत का है कि धीर ललित है कि उपयुक्त में से एक से अधिक है। यह बिहार टीजीटी में पूछा गया प्रश्न, इसीलिए 5 ऑप्शन आया। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हम देखें तो धीर प्रशांत होगा। मृच्छकटिकम का नायक धीर प्रशांत कोटि का होता है। प्रश्न नंबर 36 में देखें मृच्छकटिकम की नायिका है कुलजा है कि वेश्या है कि तापसी है कि कुलजा एवं वेश्या दोनों है। तो यहाँ पे देखें तो प्रश्न नंबर 36 में महाकवि शूद्रक परिणतम मृच्छकटिकम 10 अंकों का प्रकरण जिसमें उसकी जो नायिका है वह कुल स्त्री और गणिका 2 नायिकाएं हैं। कुल स्त्री है धूता और गणिका बसंत सेना है। इसमें बसंत सेना का चरित्र मुख्य रूप से चित्रित किया गया है और 10 रूपक का धनंजय के अनुसार 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। साधारण स्त्री को गणिका कहते हैं। वह कुल प्रागल्भता और धूर्ता से युक्त होती है। प्रकरण इत्यादि रूपकों में गणिका को अनुरक्ता ही दिखाया गया है। बसंत सेना उज्जैनी की एक वैभवशाली गणिका मतलब वेश्या होती है और इस नाटक में गणिका यानी वेश्या नायिका बसंत सेना है जो कुलजा एवं वेश्या दोनों है। तो प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा डी सही होगा। कुलजा भी है और वेश्या भी है। प्रश्न नंबर 36 विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 37 में देखें तो कह रहा है मृच्छकटिका की नायिका है बसंत सेना है कि विचर्जिका है कि मालती है कि सागरिका है। तो बसंत सेना है। मृच्छकटिका की नायिका कौन है? बसंत सेना है। प्रश्न नंबर 37 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में कह रहा है कि दरिद्रस्य किम शून्यम। ऑप्शन ए गृहम, बी क्षेत्रम, सी सर्वम और डी कह रहा है उपवनम। तो अभी यह जो मृच्छकटिकम है शूद्रक परिणतम मृच्छकटिकम नाटक के प्रथम अंक के 8वें श्लोक में दरिद्रता के संदर्भ में कहा गया है कि शून्यम पुत्रस्य गृहम चीर शून्यम नास्ति यस्य समीमित्रम मूर्खस्य दिशः शून्यः सर्वशून्यम दरिद्रस्य। अर्थात पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना होता है, सच्चे मित्र के अभाव में सारा जीवन सूना होता है, मूर्खों की सारी दिशाएं सूनी होती हैं और दरिद्रों के लिए सारा संसार सूना होता है। तो दरिद्र के लिए सब शून्य होता है। राजा शूद्रक द्वारा विरचित मृच्छकटिकम 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है और इसका नायक चारुदत्त होता है जो धीर प्रशांत है और बसंत सेना प्रगल्भा नायिका होती है। तो प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है कि मृच्छकटिके वसंत सेनाया दर्शनम सर्वप्रथम कस्मिन् अंके भवति। मृच्छकटिक में वसंत सेना का दर्शन सर्वप्रथम किस अंक में होता है? ऑप्शन ए प्रथमे अंका, बी द्वितीय अंका, सी तृतीय अंका और डी करा के चतुर्थे अंका। तो मृच्छकटिके वसंत सेनाया दर्शनम सर्वप्रथम प्रथमा अंके भवति। मृच्छकटिक में वसंत सेना का सर्वप्रथम जो प्रथम अंक है उसी में दर्शन होता है। तो प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में पूछ रहा है कि वीड़ा ही नाम असमुद्रो इत्थम रत्नम इक्तिकस्य विदुकस्य विदूषकस्य साकारस्य चारुदत्तस्य या रेविलस्य। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है कि वीड़ा ही नाम असमुद्रो इत्थम रत्नम, यह इसकी सुक्ति है या किसकी युक्ति है? तो वीड़ा ही नाम असमुद्रो इत्थम रत्नम युक्ति चारुदत्त तस्य उपयुक्त सूक्ति शूद्रक परिवर्तन मृच्छकटिकम से लिया गया है। यह 10 अंकों का प्रकरण है। 5वें अंक का नाम दुर्दिन है। उसी में से यह इसका वक्ता कौन होता है? तो चारुदत्त होता है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अगर यह देखा जाए मृच्छकटिकम में तो प्रमुख सूक्तियाँ कुछ हैं कि अल्प क्लेशम मरणम दरिद्र अंतकम दुखम, फिर दूसरी सूक्ति यहोम निधनता सर्वापबाधा स्वतम और तीसरी है भाग्य कर्मेण ही धनानि भवन्ति यान्ति इत्यादि। यहाँ प्रमुख सूक्तियाँ भी इसको देख कर जाना है। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 41 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम में है अहो दुरंता बलवद्धिरोधिता, बी करा अहो अविश्वसनीय पुरुषा और सी करा अहो दुरासदो राज महिमा और डी करा अहो निधनता सर्वापदाम अस्पदम। तो मृच्छकटिकम में यह डी वाला जो सूक्ति है यह मृच्छकटिकम की है और आई जो ऊपर वाली है तो यह किरात अर्जुनियम की अहो दुरंता बलवद्ध विरोधिता। तो मृच्छकटिकम में पूछा है तो मृच्छकटिकम में अहो निधनता सर्वापदाम अस्मत्, यह इसमें कहाँ है? तो मृच्छकटिकम के प्रथम अंक में 14वें श्लोक में यह वर्णित है। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 में पूछ रहा है कि यत् सौहार्दपि जना शिथिले भवन्ति मृच्छकटिके केन कथितम। ऑप्शन ए माथुरेण, बी साकारेण, सी सूत्रधारेण और डी करा चारुदत्तेन। तो यह चारुदत्तेन ही कहता है। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि यत् सौहार्दपि जना स्थिर भवन्ति मृच्छकटिकम में पंक्ति चारुदत्त के द्वारा कही गई है और यह मृच्छकटिकम जो 10 अंकों का प्रकरण है इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस है और इसका उपजीव्य भास्कृत दरिद्र चारुदत्त है और इसका नायक चारुदत्त और नायिका वसंत सेना होती है। प्रश्न नंबर 42 विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 43 और प्रश्न नंबर 43 में पूछ रहा है कि मास वृक्षेरियम मूर्खे भार्या क्रांता वसुंधरा किसका कथन है? चेट का है कि सकार का है कि बीट का है कि विदूषक का है? तो यह कथन जो है यह कथन होता है किसका? बीट का कथन होता है। उसी में यह पूरा श्लोक है कि विप्रह अस्तम नश्चेष्टे शीला सकल वर्षमभि मासह वृक्षेरियम मूर्खे भारा क्रांता वसुंधरा। अर्थात विपरीत विचार तथा कार्य करने वाले शिलाखंड के समान शरीर वाले तथा मास के वृक्षों जैसे मूर्खों के द्वारा यह पृथ्वी भारवती हो रही है, यह बीट का कथन होता है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 तो प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है कि केनो डुपेन परलोक नदी तरिष्य, यह कथन किसका है? चारुदत्त का है कि साकार का है कि चेट का है कि बीट का है? तो प्रश्न नंबर 44 में हम देखें तो यह भी कथन बीट का ही होता है। प्रश्न नंबर 44 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 45 में कह रहा है कि मकसत परिपूतम गोत्रम उद्भासितम में यह कथन है सार्वलक का है कि साकार का है कि चारुदत्त का है कि विदूषक का है? यह पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो यह मृच्छकटिकम के 10वें अंक में
10वें अंक के 12वें श्लोक से उद्धृत है। यह कथन चारुदत्त का होता है, जिसका अभिप्राय होता है कि सैकड़ों यज्ञों से पवित्र जो मेरा वंश पूर्वकाल की सभाओं में जनाकीर्ण यज्ञशाला की वेद ध्वनियों से प्रकाशित हुआ था, वही मेरे मरणावस्था में विद्यमान होने पर इन पापी तथा अयोग्य जनों के द्वारा अपराध घोषणा स्थल में घोषित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 46 में पूछ रहा है कि निम्न में से मृच्छकटिक का सहवचन है। ए करा सुखम ही दुख्यानुभव शोभते, बी में करा विभावा अनुगता भार्या, सी करा शून्यम पुत्रस्य गृहम और डी करा के उपयुक्त तीनों। तो देखा जाए तो सुखम ही दुखानुभव शोभते यह भी है, विभावा अनुगता भार्या यह भी है और शून्यम पुत्रस्य गृहम यह भी है। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि उपयुक्त तीनों है। प्रश्न नंबर 47 में कह रहा है गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, यह उक्ति है चारुदत्त की है कि मैत्रेय की है कि साकार की है कि बसंत सेना की है। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। गुण खलु अनुरागस्य कारणम यह युक्ति जो है वह बसंत सेना की है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 में पूछ रहा है कि स्त्रियो ही नाम खलवेता निसर्गा देव पंडिता पुरुषाणान्तु पंडितयम शास्त्रेव उपदिशयते। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उद्धृत है? विज्ञान शाकुंतल से है कि मृच्छकटिकम से है कि बेड़ी संहार से है कि शिशुपाल बधम। शिशुपाल बधम महाकवि माघ की रचना है जो 20 सर्गों में विभक्त है। बेड़ी संहार भट्टनारायण की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास जी की रचना है। मृच्छकटिकम से यह पंक्ति उद्धृत है। यह मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक जी की रचना है। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है कि वेश्याः शमशान सुमनः युव वर्जनीयः पंक्ति ग्रहण की गई है। मृच्छकटिकम से, नलचंपू से, शिशुपाल बधम से, उत्तरामचरितम से। तो वेश्या शमशान सुमना युव वर्जनीय यह मृच्छकटिकम के चतुर्थ अंक के 14वें श्लोक से ग्रहण की गई है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा ए सही होगा मृच्छकटिकम से। नलचंपू की बात करें तो त्रिविक्रम भट्ट जी की यह रचना है और चंपू काव्य का प्रथम यह रचना है नलचंपू, जिसमें राजा नल और दमयंती के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। शिशुपाल बधम महाकाव्य जो महाकवि माघ जी की रचना है और इसका आधार महाभारत का सभा पर्व से उद्धृत किया गया है। शिशुपाल बधम जो 20 सर्गों में निबद्ध है। उत्तरामचरितम भभूति की करुण रस में पिरोई गई यह एक नाटक है जो 7 अंकों का नाटक है। भगवान रामचंद्र के फिर से 12 वर्ष बाद की कहानी है और 12 वर्ष बाद जब वह पंचवटी में जाते हैं, दंडकारण्य में जाते हैं, वहाँ का वर्णन मिलता है। इसके नायक भगवान रामचंद्र और नायिका माता सीता जी होती हैं। तमसा, मुरला, वन देवी और वासंती इत्यादि इसके मुख्य पात्र हैं। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 50 और प्रश्न नंबर 50 में कह रहा है कि हृदय गृहते नारी सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत? मृच्छकटिकम से कि रत्नावली से है कि विज्ञान शाकुंतल से कि हर्षचरितम से? तो हृदय गृहते नारी या सूक्ति मृच्छकटिकम ग्रंथ के प्रथम अंक के 50वें श्लोक से उद्धृत की गई है। इसमें बता रहा है कि अलाने गृहते हस्तिबाजी वल्गासु गृहते हृदय गृहते नारी यदिदम नास्ति गम्यतामः, अर्थात हाथी को खम्मे से, घोड़े को लगाम से और स्त्री को हृदय से बस में किया जाता है। यदि ऐसी बात न हो तो निराश चले जाओ। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा ए सही होगा मृच्छकटिकम। प्रश्न नंबर 51 और प्रश्न नंबर 51 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है? एषा क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतल, बी स्वप्नवासोदत्तम, सी मृच्छकटिकम और डी रत्नावली। तो यह अन्य परिपक्ष हितम लोक स्थितम बोधने से क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। यह सूक्ति का तात्पर्य है कि विधि के नियमानुसार जीवन में उतार चढ़ाव तथा सुख दुख बना रहता है। यह सूक्ति शूद्रक विरचितम मृच्छकटिकम के 10वें अंक के 59वें श्लोक से उद्धृत की गई है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 में फिर पूछ रहा है कि ऐसा क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि सुक्ति गृहित है, तो मृच कटकम से है और कहाँ दोहरा दिया है। तो फिर से पूछा है कि पीजीटी परीक्षा 2011 में भी यह पूछा था, और इसके पहले जब था तो अभी पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न था। तो प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 और प्रश्न नंबर 53 में पूछ रहा है कि समन्त उपस्थित एषः राष्ट्रीय बंधु, राष्ट्रीय बंधु का अभिप्राय है। राष्ट्र का बंधन, चारुदत्त का बंधन, राजा का बंधन या रोह सेन का बंधन। तो प्रश्न नंबर 53 में हम देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि समन्त उपस्थिति एषः राष्ट्रीय बंधु, यहाँ राष्ट्रीय बंधु से तात्पर्य है राजा के बंधन से। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि राजा के बंधन से। और मृच्छकटकम के 10वें अंक में सरकार न्यायालय की ओर देख कर है कि समन्त उपस्थित यश राष्ट्रीय बंधु, चारों ओर से राजा आर्यक के ही आत्मीय अर्थात मेरा शत्रुवर्ग उपस्थित हैं। तो यहाँ पे अब मुझे राजा के बंधन से कौन बचा सकता है। प्रश्न नंबर 53 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 में कह रहा है कि कौन चारुदत्त के घर में सेध लगाकर बसंत सेना के गहने चुरा लेता है। ऑप्शन ए सार्बिलक, बी संवाहक, डी दरदूरक और डी कह रहा है मदनिका। तो चारुदत्त के घर में सेध लगाकर बसंत सेना के गहने को सार्बिलक चुराता है। और काहे चुराता है? काहे को वह गणिका मदनिका का प्रेमी है, उसने उसे छुड़ाने के लिए ही चोरी की थी। तो प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि सार्बिलक ही चोरी करता है। प्रश्न नंबर 55 और प्रश्न नंबर 55 में कह रहा है कि सकार का विवेचन किस कृति में, किरातार्जुनीयम में है कि मृच्छकटकम में है कि बेड़ीसंहार में है कि नागानंद में है। तो सकार का विवेचन मृच्छकटकम में है। और मृच्छकटकम में जब सकार का विवेचन होता है तो मृच्छकटकम प्रकरण से लिया गया है। और इसके अतिरिक्त इसके प्रमुख पात्र और भी हैं। चारुदत्त है, विदूषक है, बीत है, संवाहक है, चेट है, सार्बिलक है, वसंत सेना है और रदनिका है। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 में पूछ रहा है चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है। सूरसेन है कि आर्यक है कि रोहसेन है कि रेभिल है। तो यह चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन होता है, जो 6वें अंक के पड़ोसी के पुत्र को सोने की गाड़ी खेलते हुए देखता है। वह भी अपनी मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलना चाहता है, उसके स्थान पर सोने से निर्मित गाड़ी चाहता है। वह उसके लिए आग्रह करता है। रजनिका उसको लेकर बसंत सेना के पास जाती है और बसंत सेना अपना स्वर्ण आभूषण देकर रोहसेन को भी स्वर्ण अर्थात की सोने की गाड़ी दिलवाती है। अतः यही मिट्टी की गाड़ी संबंधी घटना इस प्रकरण की कथा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसका नामकरण भी होता है मृच्छ कटकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 और 57 प्रश्न में कह रहा है निम्नांकित किस नाटक में सर्वाधिक शोषित दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ। अभिज्ञान शाकुंतल में, मृच्छकटकम में, उत्तररामचरितम, मालविकाग्नि मित्रम में। तो अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास जी की रचना है, उत्तररामचरितम भवभूति जी की रचना है, मालविकाग्नि मित्रम भी कालिदास जी की रचना है। लेकिन ये तीनों में ऐसा नहीं है। यहाँ पे शोषित दलित और उपेक्षित वर्ग के बारे में पूछ रहे थे। मृच्छकटकम है जो शूद्रक बीरजतम है मृच्छकटकम, इसी में इसका वर्णन मिलता है। और इसमें बताया जाता है कि 10 अंकों का प्रकरण होता है जिसमें चारुदत्त नायक हैं और कुल स्त्री या गणिका 2 नायिकाएं हैं। कुल स्त्री धूता है और गणिका वसंत सेना है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक शोषित दलित और उपेक्षित वर्ग की सहानुभूति करने वाले चीट, चेट, चेटी, भिक्षु, जूड़, वृद्ध, रेभिल, कायस्थ, चंडाल, कुंभिलक इत्यादि पात्रों का चित्रण हुआ है। प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 और प्रश्न नंबर 58 में कह रहा है कि अयम ही पातकी विप्रो न बध्यो मुनब्रवीत। यह कथन किसका है? वृद्धा का है कि साकार का है कि अधिकारिक का है कि श्रेष्ठी कायस्थ का है। तो प्रस्तुत पंक्ति मृच्छकटिक के 9वें अंक से 39वें श्लोक से उद्धृत है। अधिकारिक बोलता है अयम ही पातकी विप्रो न बध्यो मुनब्रवीतो राष्ट्रद अस्मातु निर्वास्यो विभय रचते स। अर्थात मनु ने बतलाया है कि यह ब्राह्मण पापी होकर भी वध के योग्य नहीं है, अतः क्षति रहित संपत्ति के साथ इसे राष्ट्र से निकाल देना चाहिए। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा सी सही होता है। 59 प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है कि सुजन खलु भित्यानुकंप स्वामी निधनो को अपि शोभते
पिशुन पुनः द्रव्य गर्भितो दुष्कर खलु परिणाम दारुण। इस श्लोक के ग्रंथ और उसके कवि हैं मृच्छकटकम, शूद्रक, नीतिशतकम, भर्तृहरि, किरातार्जुनीयम, भारवी, मेघदूतम, कालिदास। तो उपयुक्त श्लोक महाकवि शूद्रक परितम 10 अंकों का प्रकरण मृच्छकटकम के तृतीय अंक के प्रथम श्लोक से उद्धृत किया गया है। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 में कह रहा है रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है संस्कृत और प्राकृत और सौरसेनी। तो रूपकों में स्त्रियों की भाषा प्राकृत होती है। मृच्छकटकम में पृथ्वीधर के अनुसार स्त्रियों की भाषा सौरसेनी प्राकृत होती है, जैसे नटी, रदनिका, मदनिका, वसंतसेना और उसकी माता चेटी, धूता, शोधनक और श्रेष्ठी ये 11 पात्र सौरसेनी प्राकृत बोलते हैं। इस प्राकृत में स इन तीनों का स्थान पर छोटा स ही होता है, जैसे नटी के कथन में मर्सतु, मर्सत्वाय। इस संस्कृत के स्थान पर मरिसेंदु, मरिसेदु, अज्जो होगा। इसी तरह यहाँ पे जितनी स्त्रियां पात्र होती हैं सब प्राकृत भाषा बोलती हैं। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 61 और प्रश्न नंबर 61 में कह रहा है कि सकारी, अवंतिका, चंडाली और ढक्की ये प्रकार हैं। वेश्याओं के प्रकार हैं कि विशिष्ट नायिकाओं के प्रकार हैं कि प्राकृत के प्रकार हैं कि काव्य की रीतियों के प्रकार हैं। तो यह सब प्राकृत के रीतियों के प्रकार होते हैं। प्राकृत जो है इसी के प्रकार है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 62। अब प्रश्न नंबर 62 मित्रों यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। वीडियो आपके यहाँ जाएगी तो आप पहले वॉच कीजिएगा और देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। कुछ कमी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा भी। तो प्रश्न नंबर 62 में कह रहे हैं कि मृच्छकटकम की कथा वस्तु किस नगर से संबद्ध है? उज्जैनी से है कि अयोध्या से है कि काशी से कि कांची नगर से? तो शूद्रक मृच्छकटकम की कथा वस्तु उज्जैनी से उद्धृत होती है। कहाँ से? उज्जैनी से होती है। उज्जैनी में बताता है वह जो चारुदत्त है उज्जैनी नगरी का एक ब्राह्मण युवक है और उसके पूर्वज प्रसिद्ध व्यापारी थे। अतः वह पूर्वजों के अपार धन संपत्ति प्राप्त करता है और अपनी अतिशय उदारता और दानशीलता के कारण वह अपनी सभी संपत्तियों को निर्धन दान कर देता है और निर्धन हो जाता है और दरिद्र हो जाता है। जैसे महाभारत में कर्ण बहुत बड़े दानी थे जो अपने कवच कुंडल को ही दान कर दिए, उसी तरह यह चारुदत्त जो नायक है बेचारा यह भी अपने संपूर्ण संपत्तियों को दान कर देता है। चारुदत्त के गुणों के संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि वह दीनों का कल्पवृक्ष और सज्जनों को अपना कुटुंबी, शिक्षितों का आदर्श और सुंदर स्त्रियों की कसौटी और सदाचार रूपी मर्यादा का सागर है। वह लोगों का सत्कार करने वाला है। वह लोगों के पुरुषों के गुणों का खजाना है। सरल तथा उदार है। दीना नानाम कल्प वृक्षम इत्यादि उसके लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा ए सही होता है, उज्जैनी नगरी। मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।